हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग का। सॉफ्ट कंप्यूटिंग में एक्चुअली में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आप प्रीवियस देख सकते हैं, पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी। और आप इस चैनल में न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। फॉर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपका कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर एआई, मशीन लर्निंग या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। ये सारे डिपार्टमेंट्स में जो एक सब्जेक्ट सबका कॉमन है वो सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो उसी के टॉपिक पे हम लोग आज कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका एक टॉपिक है एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो ये होता क्या है बेसिकली वो देख लेते हैं। तो देखो, एक्टिवेशन फंक्शन आर मैथमेटिकली फंक्शन दैट डिटरमाइंस द आउटपुट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, जिसमें कुछ पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। द एक्टिवेशन फंक्शन इज़ अटैच्ड टू ईच न्यूरॉन। ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है अटैच्ड रहता है ईच न्यूरॉन इन अ न्यूरल नेटवर्क एंड डिटरमाइन वेदर द न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड, फायर्ड और नॉट। ठीक है, ये अगर आपका एक्टिवेशन जो होता है फंक्शन वो आपका एक्टिवेटेड रहेगा तो ये जेड आउटपुट आपको वही बताएगा कि ये फंक्शन जो जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, वो आउटपुट आ रहा है, वो आपका एक्टिवेटेड हो, एक्टिवेशन में है या नहीं है, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखिए, आपको बताया मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में कि इनपुट्स होते हैं x1 x2 x3 xn तक। ठीक है, ये आपका कहीं तक भी जा सकता है और उसके साथ एक वेटेड लाइन कनेक्टेड रहता है W1 W2 W3 WN। ठीक है, और ये क्या हो रहे हैं, ये सारे मल्टीप्लाई होके ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इस सारे मल्टीप्लाई होके क्या हो रहा है, यहाँ पे सम हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, I1 से लेके IN तक। ठीक है, जिससे देख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक WI इंटू XI। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक बाइस होता है जो बी, ये आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है इसके साथ आपका कंसिस्ट होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे वाई एक रिजल्ट देगा, जो बी आपका बेस इसमें जुड़ने के बाद। ठीक है, समेशन आई इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, प्लस बी इक्वल टू वाई, ये वाई आपका रिजल्ट देगा। और वाई रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आपका क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन में एक्टिवेशन फंक्शन के पास जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका वैल्यू जो है सो कैलकुलेट करके और यहाँ पे जो देता है वो रिज़ल्ट आपको बताता है कि ये एक्टिवेशन में है या नहीं है। ठीक है, ये एक्टिवेशन फायर्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, अभी क्या ये इनपुट है और ये आपका सिनॉप्सिस वेटेड कनेक्शन है। ठीक है, ये जैसे कि मैंने प्रीवियस में बताया था, और ये आपका समेशन फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये इसका पूरा फॉर्मूला है 22 के साथ जुड़ के। ठीक है, फिर और ये आपका एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ये आउटपुट होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जब एक्टिवेशन फंक्शन अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम में आए तो आपको यही आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए और आगे बताता हूँ मैं क्या है इसके बारे में, कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो पॉइंट क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑन न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क का एक बिल्डिंग ब्लॉक बिल्ड करता है ब्लॉक्स को। ठीक है, और नेटवर्क को एक्टिवेशन फंक्शन 1 बाय 1 करके। ठीक है, और व्हेन जब आपका फॉर्मूला आपका रहेगा y इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक WN इंटू WI इंटू XI प्लस बी बेस 22, सॉरी, देन y कैन बी एनी थिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, द न्यूरॉन डज नॉट नो now to bound the value and thus not able to decide the firing pattern। ठीक है, वो आपका बाउंडेड वैल्यू के अंदर आ रहा हो तो आपका डिसाइड होता है कि हाँ ये आपका किस फंक्शन में जाएगा, किस एक्टिवेशन फंक्शन में जाएगा, तो जाके आपका फायर्ड होगा। ठीक है, ये चीज़
आपको यहाँ पे इस वैल्यू बाउंडेड वैल्यू के अंदर रेंज के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये आपके रेंज बाउंडेड रेंज क्या है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी देखते हैं द एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली डिसाइड वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट, ठीक है। ये एक्टिवेटेड है या नहीं है ये बेसिकली चेक करता है, ठीक है, बाय बाउंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ वाई। वाई का जो वैल्यू आएगा आपका इसमें, वो वाई को एक्टिवेशन में डालने के बाद पता चलेगा कि वो एक्टिवेटेड है और नहीं है, ठीक है। इसके बारे में चलिए इसके कुछ टाइप होते हैं, वो टाइप के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप क्या क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन है। कौन कौन से टाइप होते हैं, देखिए पहला टाइप है आपका स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्या करता है आपका, स्टेप फंक्शन आपका जेड इक्वल टू एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 और 1। स्टेप फंक्शन में आपका रेंज होता है 0 1। 0 कब होगा, जब वाई जो है लेस देन 0 होगा, और वाई जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 हो रहा हो, तब हमारा 1 आता है। इसका रेंज 0 से 1। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। जब हमारा क्या हुआ कि वाई लेस देन 0, वाई लेस देन 0 का कहने का मतलब ये नेगेटिव में, जब नेगेटिव में जा रहा है हमारा, तब हमारा जेड का वैल्यू क्या हो रहा है 0, ठीक है। और जब वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, या तो इसके 0 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो वाई, तब हमारा जेड कहाँ जा रहा है 1 के पास, ठीक है। ये 1 हमारा सेट किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा रहेगा, ठीक। अब दूसरा फंक्शन क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, जेड इक्वल टू वाई एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई वाई, ठीक है। ये आपका जाता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये आपका वाई कहने का मतलब है कि आप जितना भी वाई को चेंज करेंगे जेड भी उतना ही चेंज होगा। अगर जो वाई अगर पॉजिटिव में चेंज करेंगे अगर इन्फिनिटी तक, तो आपका जेड भी इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। वाई को अगर आप नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो आपका जेड भी जो है सो नेगेटिव होता जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसलिए लीनियर फंक्शन बना हुआ है ये वाला, ठीक है। इस लीनियर फंक्शन को आप एक तरह ये भी देख सकते हैं, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका लीनियर फंक्शन का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग फिर थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इसका, ठीक है। थर्ड में जो है हमारा क्या बोल रहा है सो देखते हैं। थर्ड में हमारा बोला जा रहा है सिग्मोइड लॉजिस्टिक फंक्शन, ठीक है। सिग्मोइड लॉजिस्टिक फंक्शन क्या करता है, देखो जेड इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ठीक है, इक्वल टू ई टू द पावर वाई बाई 1 प्लस ई टू द पावर वाई इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर माइनस वाई प्लस 1। क्यों किया गया है ऐसा, देखो एक्चुअली में ये पहले फंक्शन समझ लेते हैं। ई टू द पावर वाई है, इसको हमने ई टू द पावर वाई को ये डिवाइड कर दिए ई टू द पावर वाई से, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे और इसको यहाँ नीचे यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ई टू द पावर वाई आएगा, प्लस ई टू द पावर वाई को डिवाइड करेंगे ई टू द पावर वाई से, तो 1 हो जाएगा ये। तो जैसे कि 1 हुआ, इसको हम लोग क्या किए 1 बाई ई टू द पावर माइनस वाई हो गया, तो इसको हम लोग ई टू द पावर माइनस वाई कर लिए, और एज इट इज़ यहाँ पे डिवाइड होने के बाद 1 बच गया। इसका रेंज आपका 0 से 1 जाता है, ठीक है। अब 0 से 1 जाता है, और इसमें क्या करना रहेगा आपको, करना ये रहेगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसा होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कह रहा है कि आपका जब इसमें आप वैल्यू को 0 को जब रखेंगे तो आपको मतलब ये हर एक पॉइंट का, हर एक छोटे पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन को ऐसे सिम्बॉइड लॉजिस्टिक फंक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। और ये इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए अभी फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर में आपका है, फोर्थ नंबर है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या कर रहा है, ये सिग्नम फंक्शन एक्चुअली में साइन फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो सिग्नल फंक्शन में हो गया जेड इक्वल टू वाई ऑफ जो एफ ऑफ वाई इक्वल टू -1 और 0 और +1। ये -1 कब होगा, जब हमारा y लेस देन 0 होगा, ठीक है। और ये 0 कब होगा, जब y इक्वल टू 0 होगा। और ये +1 कब होगा, जब हमारा y ग्रेटर देन 0 होगा। ये सब आपको कैसे करना है, इसका रेंज हमारा -1 से +1 जाएगा। आप देख सकते हैं जब हमारा बोल रहा है वाई लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव जा रहा है, तो हमारा जेड भी नेगेटिव में आ रहा है। जब हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तब वाई पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव में जा रहा है।
तो हमने इसमें देखा, ठीक है। तो वैल्यू कैसे कैसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेंज जो है सो -1 से 1 जाता है, ठीक है। तो -1 से 1 तक जाता है। मैंने बताया कि आप कैसे वैल्यू लेना है, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा सॉरी इस फंक्शन का, ठीक है। अब फिर फिफ्थ नंबर फंक्शन क्या है वो देखते हैं। फिफ्थ नंबर फंक्शन देखिए क्या बोल रहा है। रिलू मतलब होता है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म, ठीक है। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन। लीनियर, इसमें क्या करना है आपको, z इक्वल टू एफ ऑफ वाई जो है आपका वैल्यू 0 और y जब रखते हैं, जब 0 और y रखते हैं तो क्या करना है, देखिए जब y आपका लेस देन 0 हो, मतलब आपका नेगेटिव में जब वैल्यू जा रहा हो, तब हमारा z का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वो एज इट इज़ वहीं रह जाएगा। जब हमारा y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब हमारा y का वैल्यू जो y का वैल्यू है एग्जैक्ट वही रह जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये आपको नेगेटिव में नहीं जाएगा, ये आपका पॉजिटिव वाई में जा रहा है तो जेड भी पॉजिटिव में जाएगा और नेगेटिव में इसका नहीं जाएगा, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बेसिकली यही है। और इसका रेंज जो है आपका 0 से इन्फिनिटी रहता है, ठीक है। अभी 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर में क्या है, हाइपरबोलिक 10, इसको हम लोग 10h भी बोलते हैं। एच क्यों बोल रहे हैं, 10h क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका एच का एक रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते। जेड इक्वल टू एफ ऑफ वाई जो है इक्वल टू ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई बाय ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। ये आपका फंक्शन है जेड का, ठीक है। जब आप लोग आउटपुट देखते हैं तो ये आएगा और इसका रेंज आपका -1 से +1 जाता है। और ये जो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपका इस फंक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है इतना इस टॉपिक पे। और अच्छे से एग्ज़ाम में लिखें, बढ़िया से बनाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू।